नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे, उसके लिए सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके यहाँ से जो शब्द, जो पद, जो वाक्य बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। उस शब्दों के साथ साथ रहेंगे। ये शब्द हमें बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है और उसके अर्थ का अनुसंधान करना है, उसका अनुसरण करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार। इस ध्यान के दरमियान मेरा मन स्वस्थ है। मन में कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई भय, कोई उत्पात, कोई अफसोस नहीं है। मेरा मन एकदम शांत है। कोई तनाव नहीं है, क्योंकि इस ध्यान से मुझे कुछ नया सिद्ध करना नहीं है, मुझे कुछ प्रस्थापित करना नहीं है, मुझे किसी की स्तुति या प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं है, और इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ। मैं कौन हूँ यह जानने के लिए मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र प्रमाण है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं पूर्ण हूँ। न तो मुझ में कोई कमी है, न तो मुझ में कोई खोट है। मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा ही पूर्ण हूँ, और यही सत्य है। इसके लिए मुझे किसी अन्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य के अभिप्राय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ साबित करना नहीं है। इसलिए किसी के स्वीकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो कोई भी मेरा स्वीकार करते हैं वे लोग अपने स्थान पर सही है, और
जो मेरा स्वीकार नहीं करते वे भी अपने स्थान पर सही है। मुझे किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। मुझे किसी के प्रति न राग है और न अन्य किसी के प्रति द्वेष है। जिस किसी का जो भी मेरे लिए अभिप्राय है वह तो सब मुझे मिली हुई इस उपाधि के लिए है। मैं के विषय में, आत्मा के विषय में तो किसी का कोई अभिप्राय हो नहीं सकता। इस मैं को, इस आत्मा को तो बस मैं ही जानता हूँ। यह दूसरे किसी के जानने में आ नहीं सकता। दूसरे लोग तो मेरे शरीर को जान सकते हैं, शायद कुछ कुछ मेरे मन का अनुमान लगा सकते हैं, शायद कुछ मेरी बुद्धि की धारणा कर सकते हैं, मेरे कौशल्य के बारे में अभिप्राय बना सकते हैं। यह दुनिया, यह संसार तो मेरी इस उपाधि से परिचित हो सकता है। इस उपाधि के बारे में अपना अभिप्राय बना सकते हैं सब, परंतु मैं उपाधि नहीं। इस उपाधि को धारण करने वाला हूँ। उपाधि रूप यह देह, यह तो मेरे रहने का ठिकाना है, मेरा व्यवहार चलाने का एक स्थान है। मेरी ज्ञानेंद्रियां जगत के पदार्थों का अनुभव करने का साधन है। जैसे कि कान से आवाजें सुनी जा सकती है, त्वचा से स्पर्श के विविध अनुभव किए जा सकते हैं, नाक से गंध के अनुभव होते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां तो जगत के पदार्थों का अनुभव करने के मेरे साधन है। ये मेरे साधन, ये मेरी इंद्रियां मैं नहीं हूँ। मेरी कर्मेंद्रियों से भी मैं जगत के प्रति अपना प्रतिभाव दर्शाता हूँ। हाथ कर्म करने के लिए है, लेने देने के लिए है, स्पर्श करने के लिए है। पाँव गति करने के लिए, गमन आगमन करने के लिए है। वाणी बोलने का साधन है, अपने भाव को अभिव्यक्त करने का साधन है। ऐसे सभी कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए है। मन भी विचार करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है, स्मरण के लिए है। ये इंद्रियां और मन साधन है, और साधन है इसलिए मर्यादित है।
जैसे बुद्धि में ज्ञान है, समझ है, स्मरण शक्ति है, मगर उसकी भी मर्यादा है। चित्त में स्मरण रखते हैं, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। मन से मनन करते हैं, उसकी भी मर्यादा है। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ मर्यादित बने हैं। ये सब साधन दुनिया से व्यवहार करने के मर्यादित साधन है। ये मेरी उपाधि है और उपाधि की मर्यादाएं मेरी मर्यादा नहीं है। यह देह मेरे रहने का ठिकाना है, मर्यादित है, ठीक है। इस मर्यादित देह का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ने दी हुई यह अमूल्य भेंट है। शरीर जैसा भी है, वैसा का वैसा मैं उसका स्वीकार करता हूँ और इस देह का मैं आनंद उठाता हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति उपकृत हूँ, आभारी हूँ, ऋणी हूँ। ये ज्ञानेंद्रियाँ, ये कर्मेंद्रियाँ, ये सब मुझे प्रदान करने के लिए भी मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। इंद्रियां मेरी इस उपाधि में है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे मन बुद्धि दिए गए हैं, जिससे मैं विविध कार्य संपन्न करता हूँ। ये तो अमूल्य भेंट है। इस भेंट का मुझे आनंद है। ये उपाधि भले ही मर्यादित है, मर्यादित होना तो उसका स्वभाव है। उसके लिए मुझे दुखी होने की, शोक करने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह मानव उपाधि प्राप्त होने के कारण मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। ईश्वर की महान कृपा है। माता पिता की, ऋषियों की, गुरुओं की, देवताओं की, सभी की महान कृपा है कि मुझे ये सब मिला हुआ है। दुनिया को जो समझना हो भले समझे, मुझे तो इस उपाधि प्राप्ति की बहुत बड़ी खुशी है। इसकी मर्यादाएं होते हुए भी मुझे संतोष है। जो भी मिला है उससे मुझे संतोष है। मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ। यह जगत जैसा भी है, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। इस उपाधि से भी कोई अपेक्षा नहीं है। बस संतोष है, उपकृतता है।
आभार वशता है। सर्व अपेक्षाओं से मुक्त इस जगत के और इस उपाधि के संचालन का कार्य ईश्वर का है। ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है और ईश्वर ही उनका संचालन एवं नियमन कर रहा है। अतः मुझे उसमें दखल देना जरूरी नहीं है। सर्व अपेक्षाओं से मुक्त, सर्व तनावों से मुक्त, सभी चिंताओं से मुक्त मैं संतुष्ट हूँ। मुझे सभी वस्तुओं से और अपने आप से भी पूर्ण संतोष है, क्योंकि जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी है, वैसा का वैसा सब ईश्वर का है। यह सर्वज्ञ परमात्मा का सर्जन है और इसलिए जो जहाँ जैसा है उसे वहाँ वैसा होने के कुछ कारण है। उस कारणों को भले ही मैं नहीं जानता हूँ, मगर सर्वज्ञ परमेश्वर तो जानता है और इसलिए मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में शांति है, संतोष है, परितोष है। जब मन में शांति है, संतोष है, तब मैं अनुभव कर सकता हूँ कि यह शांति, यह संतोष अपना ही स्वरूप है। मन की शांति तो आत्म शांति का प्रतिबिंब है। मन का संतोष भी आत्म संतोष का प्रतिबिंब है, आत्मा के आनंद का प्रतिफलन है। इस उपाधि का प्रकाशक, साक्षी, शुद्ध चैतन्य मात्र मैं हूँ। इस मैं की, इस चैतन्य की सन्निधि मात्र से सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। चैतन्य की सन्निधि मात्र से ही सर्वभान हो रहा है। मैं की सन्निधि मात्र से ही ये शब्द बोले जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। मैं बोलने वाला या सुनने वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र सन्निधि स्वरूप चैतन्य हूँ। मेरी उपस्थिति में बोलने का और सुनने का कार्य हो रहा है। इस शब्द को बोलने वाली वागेंद्रियां और इन शब्दों को सुनने वाली श्रोत्रेंद्रियों का भी प्रकाशन करने वाला ज्ञान स्वरूप चैतन्य मैं हूँ। मैं स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वयं सिद्ध हूँ। स्वयं पूर्ण होने के लिए
मुझे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। पूर्णता तो अपना स्वरूप ही है, जो सदा ही है। मन जब प्रशांत होता है, संतुष्ट होता है, तब मेरा यह स्वरूप अभिव्यक्त होता है। जो सदा विद्यमान है वही पूर्णता निरपेक्ष स्थिति में वर्तमान होती है। अतः सर्वरूप से शांत, संतुष्ट, स्वयं प्रकाश बने रहने की स्वयं पूर्ण बने रहना ही आत्मा का अनुभव है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप मैं शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, पूर्ण हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।